आज की इस वीडियो में 2024 में स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत ग्राम संगठन के अंतर्गत सीएलएफ के अंतर्गत निकलने वाली 10 बड़ी भर्तियां शुरू। तो हाँ, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे क्योंकि 2024 में स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत ग्राम संगठन के अंतर्गत संकुल स्तरीय संघ के अंतर्गत सब नौकरियां बार बार निकल कर आ रही है। जी हाँ दीदी, इसमें आवेदन शुरू भी हो चुके हैं। तो हाँ, यह किस प्रकार की नौकरियां हैं, इसमें आवेदन कैसे करना है, कहाँ से करना है, आवेदन करने हेतु योग्यता, पात्रता, चयन प्रक्रिया क्या होगी, कार्य क्या करना होगा, मानदेय कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, संपूर्ण जानकारी आज हम देंगे इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी को। दीदी तो हाँ, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत वैकेंसी नौकरी निकलती रहती है और आप सभी को जानकारी नहीं रहती है, इसलिए आप सब दीदी आवेदन नहीं कर पाती हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि संकुल स्तरीय संघ के अंतर्गत कौन कौन सी नौकरियां निकल कर आई हैं। जी हाँ दीदी, संकुल स्तरीय संघ के अंतर्गत प्रबंधक की नौकरी निकल कर आई है, यानी संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक की नौकरी यानी सीएलएफ मैनेजर की नौकरी। जी हाँ दीदी, इस नौकरी का आवेदन 27 जनवरी 2024 से आवेदन शुरू हो चुके हैं। इनमें सब दीदियां आवेदन कर भी रही हैं और इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। तो यह मॉड्यूल संकुल स्तरीय संघ यानी सीएलएफ मैनेजर की नियुक्तियां की जा रही हैं। सीएलएफ मैनेजर संकुल स्तरीय संघ के नए कर्मचारी के रूप में तैनात हो रहे हैं। तो यह राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संकुल स्तरीय संघ के अंतर्गत तैनात किए जाएंगे। ये कर्मचारी का वेतन यह संकुल स्तरीय संघ अपने ही कोर्स से भुगतान करेगा। जी हाँ दीदी, यह सीएलएफ मैनेजर जो होता है उसका कार्य भी होता है। तो कार्य उसका क्या होता है, चलिए ये भी हम आपको बताएंगे। तो हाँ, यह सीएलएफ मैनेजर जो होंगे संकुल स्तरीय संघ के प्रतिदिन का कार्य का प्रबंध करेंगे, निगरानी करेंगे और संकुल स्तरीय संघ के पदाधिकारियों का रिपोर्ट भी तैयार करेंगी। यानी जैसे पदाधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष, इन सभी पदाधिकारियों का रिपोर्ट होगा, उसका तैयारी करेंगे। यानी तैयारी कौन करेगा? सीएलएफ मैनेजर। तो हाँ, यह नौकरियां इसीलिए इनको दी जा रही है। इनकी योग्यता पात्रता भी मांगी गई है। तो योग्यता पात्रता क्या है ये भी आप जान लीजिए। तो हाँ, यह इस नौकरी में आवेदन करने के लिए केवल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। तो आवेदन करने के लिए यही दीदियां आवेदन कर सकती हैं, कोई अन्य दीदियां इसमें आवेदन नहीं कर सकती हैं। तो आवेदन करने के लिए इनकी शैक्षिक योग्यता कम से कम स्नातक पास होनी चाहिए। उम्र की बात करें तो 21 वर्ष से 45 वर्ष की महिला इसमें आवेदन कर सकती है। तो हाँ, इनको प्रति महीना वेतन कितना मिलेगा? वेतन इनको 10,000 से लेकर 15,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। जी हाँ दीदी, तो यह नौकरी थी सीएलएफ मैनेजर की नौकरी। तो हाँ, इसी कार्य और शैक्षिक योग्यता के आधार पर इनकी नियुक्तियां की जा रही है। तो जो भी इच्छुक महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, वो महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इसके बाद दूसरी नौकरी निकल कर आई है जो वह संकुल स्तरीय संघ लेखाकार की नौकरी, यानी यह सीएलएफ बुक कीपर की नौकरी। तो हाँ, यह संकुल स्तरीय संघ में एक महिला नियुक्त की जा रही है जिसका लेखाकार का कार्य करना होगा। तो लेखाकार की आवश्यकता है जो कि संकुल स्तरीय संघ के प्रतिदिन का कार्यों का लेखा जोखा देख रेख करेंगी, निगरानी करेंगी। तो हाँ, यह मॉड्यूल संकुल स्तरीय संघ के लिए रजिस्टर का लेखा जोखा करने के लिए वही मॉड्यूल संकुल स्तरीय संघ में नियुक्तियां की जा रही है, वो भी मॉड्यूल संकुल स्तरीय संघ लेखाकार की। जी हाँ दीदी, यह प्रबंधक जो होंगे उनकी रिपोर्ट तैयार करेंगे, साथ ही संकुल स्तरीय संघ के प्रगति के लिए कोषाध्यक्ष को जवाबदेही होंगी। तो हाँ, सीएलएफ के लेखाकार जो होंगे वह संकुल स्तरीय संघ के नए कर्मचारी होंगे और नए कर्मचारी के रूप में नियुक्त भी होंगे। जिसका कार्य होगा वह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत यह तैनाती की जा रही है, यानी संकुल स्तरीय संघ में। तो संकुल स्तरीय संघ में यह तैनात होंगे, साथ ही वह मानदेय इनको मिलेगा। इनको भी मानदेय संकुल स्तरीय संघ अपने ही कोर्स से देगा। तो इनका कार्य क्या होगा, चलिए ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो इनका कार्य होगा संकुल स्तरीय संघ के रजिस्टर का लेखा जोखा करेंगी। तो हाँ, यह सीएलएफ मैनेजर यानी बुक कीपर जो होंगे वह सारा कार्य करेंगे, यानी लेखा जोखा का कार्य करेंगे और लेखा जोखा का कार्य करते हुए सारा डाटा जो होगा वह लोकेश ऐप के माध्यम से अपडेट भी करेंगे। तो हाँ, सीएलएफ लेखाकार बनने के लिए इनकी योग्यता पात्रता भी मांगी गई है। योग्यता पात्रता क्या होनी चाहिए, चलिए ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो इस नौकरी में आवेदन करने के लिए केवल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को
प्राथमिकता दी गई है। इनकी उम्र की बात करें तो उम्र इनकी 21 से 45 वर्ष की महिला ही आवेदन कर सकती हैं। शैक्षिक योग्यता वहीं 12वीं पास महिला ही आवेदन कर सकती हैं। साथ ही इनको जानकारियां भी होनी चाहिए, जानकारियां भी मांगी गई है। और यह स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ की बैठक में जाती होनी चाहिए। साथ ही रजिस्टर का लेखा जोखा और 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। तो यही महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने के बाद इनको कार्य क्या करना होगा, चलिए ये भी बता दे रहे हैं। तो संकुल स्तरीय संघ में मानदेय भी इनको दिया जाएगा। तो हाँ, यह कार्य वही करेंगी, यानी संकुल स्तरीय संघ का लेखा जोखा करेंगी और वह संकुल स्तरीय संघ के प्रबंधक की रिपोर्ट तैयार करेंगी। यह सारी जिम्मेदारियां देखेंगी। तो इनको प्रति महीना वेतन दिया जाएगा, जो कि 6,000 से लेकर 9,000 रुपए इनको दिया जाएगा। तो यह थी माडुल संकुल स्तरीय संघ लेखक कार्य की नौकरी। इनका कार्य वेतन सब यही हुआ। तो उसके बाद तीसरी नौकरी जो निकल कर आई है वह है संकुल स्तरीय संघ में MIS सहायक की नौकरी। जी हाँ दीदी, यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत निर्देशानुसार यह संकुल स्तरीय संघ में ग्राम संगठन में स्वयं सहायता समूह से संबंधित समस्त कार्य करने के लिए एक महिला की नियुक्तियां की जा रही है MIS सहायक के रूप में। तो MIS सहायक की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है संकुल स्तरीय संघ में। तो यह संकुल स्तरीय संघ दिन प्रतिदिन का कार्य का देखरेख और निगरानी करेंगे। साथ ही संकुल स्तरीय संघ में CLM मैनेजर की रिपोर्ट भी तैयार करेंगी। तो यह कार्य इनका रहेगा MIS सहायक का। और स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत ग्राम संगठन और CLM का सारा डाटा ऑनलाइन तरीके से कंप्यूटर में फीड भी करना होगा। तो यह कार्य करेंगी। संस्था का सारा कार्य जो होगा वह कंप्यूटर में सुरक्षित भी इनको करना पड़ेगा। तो भविष्य में जो भी जरूरत पड़ती है वह तुरंत खोजने पे मिल जाए। तो इस नौकरी के आवेदन करने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। तो यही महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। इनकी योग्यता पात्रता भी मांगी गई है। MIS सहायक अनिवार्य रूप से स्वयं सहायता समूह की महिला होनी चाहिए और यह स्वयं सहायता समूह की महिला की शैक्षिक योग्यता कम से कम 12वीं पास महिला होनी चाहिए। नौकरी में यह आवेदन कर सकती हैं। तो इनकी उम्र लगभग 21 वर्ष से 45 वर्ष की होनी चाहिए। MIS सहायक के रूप में यह नियुक्त होंगे। साथ ही भारत सरकार के द्वारा अथवा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा पंजीकृत संस्थान भी इन्हें उपलब्ध होनी चाहिए। और कम से कम यह 6 महीने तक कंप्यूटर का कोर्स भी की होनी चाहिए और सर्टिफिकेट भी इनके पास होना चाहिए। तो क्योंकि MIS सहायक जो होंगे कंप्यूटर का कार्य दिया जाएगा। साथ ही स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ का सारा डाटा जो होगा वह ऑनलाइन तरीके से कंप्यूटर के माध्यम से फीड करेंगी। तो यह इनका कार्य होगा। तो इनका कार्य यही होगा। कार्य के आधार पर इनको वेतन भी दिया जाएगा। तो वेतन प्रति महीना कम से कम 5,000 से लेकर 8,000 रुपए तक दिया जाएगा। तो हाँ, यह थी MIS सहायक की नौकरी और कार्य योग्यता इनकी यही होती है। तो इसी के होते हुए यह आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ, इच्छुकवार महिला ही आवेदन करेंगी। तो उसके बाद चौथी नौकरी जो निकल कर आई है, यह चौथी नौकरी समूह सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। तो यह महिला इसमें आवेदन करके यह कार्य कर सकती हैं। तो यह समूह सखी का कार्य होगा हर ग्राम पंचायत में बने हुए स्वयं सहायता समूह का देख रेख करना। साथ ही स्वयं सहायता समूह का सारा डाटा लोकेश ऐप के माध्यम से अपलोड भी करना होता है। तो हाँ, इस नौकरी में आवेदन करने हेतु शैक्षिक योग्यता कम से कम 10वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं। पहले तो 8वीं पास महिला आवेदन करती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10वीं पास महिला आवेदन करेंगी। तो इनकी उम्र भी मांगी गई। उम्र की बात करें तो अधिक से अधिक इनको 40 वर्ष की महिला ही आवेदन इसमें कर सकती हैं। तो हाँ, यह समूह सखी को वेतन कितना मिलेगा, चलिए ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। समूह सखी को कार्य आधारित वेतन मिलता है। वेतन इनका 1200 से लेकर 4,500 रुपए तक दिया जाता है। तो यह थी समूह सखी की नौकरी। इनकी भी कार्य योग्यता पात्रता यही है। तो हाँ, उसके बाद अगली नौकरी जो निकल कर आई है विद्युत सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, यह विद्युत सखी की नौकरी में कोई भी महिला यानी इच्छुकवार महिला स्वयं सहायता समूह की महिला आवेदन कर सकती हैं। तो यह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से जो जुड़ी हुई स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं, यही दीदियां को प्राथमिकता दी गई है। यानी मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी की तरफ से यह बिजली सखी की नियुक्तियां जो की जा रही है, इन्हीं महिलाओं को बिजली सखी बनाया जा रहा है।
तो इस नौकरी में प्राथमिकता स्वयं सहायता समूह की दीदियों को ही दी गई है। बिजली सखी बनने के लिए बिजली सखी का कार्य यही होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बकाया बिल को वसूली करना, यह जिम्मेदारी इनको दी गई है। तो उनको बिजली मीटर रीडिंग करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इस नौकरी में आवेदन करने वाली इच्छुकवार महिला होगी, यही महिला आवेदन कर सकती है। साथ ही शैक्षिक योग्यता मांगी गई है। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं और उम्र की बात करें तो 20 वर्ष की महिला या 45 वर्ष की महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो मानदेय इनका फिक्स नहीं है, इनको संविदा के आधार पर रखा जाता है, इनका मानदेय फिक्स नहीं है। तो विद्युत सखी का कमीशन के बेस पर ही मानदेय दिया जाता है। तो कमीशन के बेस पर लगभग इनको 8,000 रुपये तक प्रति महीना वेतन हो जाता है। तो कमीशन के बेस पर यह कमाई करती हैं। तो यह थी विद्युत सखी की नौकरी यानी बिजली सखी की नौकरी। इनका कार्य योग्यता यही होता है, तो इसी के आधार पर यह आवेदन कर सकती हैं। तो उसके बाद छठवीं नौकरी जो निकल कर आई है वह नौकरी आजीविका सखी की नौकरी। तो हाँ दीदी, यह आजीविका सखी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के अंतर्गत हर बार निकलती रहती हर ग्राम पंचायतों में। तो हाँ, जिन जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक आजीविका सखी की नियुक्ति नहीं हुई है, नहीं की गई, वह स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत आजीविका सखी की नियुक्तियां की जा रही है। जी हाँ दीदी, यह आजीविका सखी का कार्य होगा कि स्वयं सहायता समूहों का यह समूह की दीदियों का कृषि कार्य कराएंगी और पशु कार्य कराएंगी, पशुपालन के बारे में संबंधित जानकारियां देंगी, कार्य भी करवाएंगी और साथ ही कृषि कार्य का जो वेतन होगा वह प्रति महीना फिक्स नहीं है, यानी कृषि कार्य कराती है तो उसी के ऊपर उनको वेतन दिया जाता है। तो हाँ, वह कम से कम 1500 रुपये से ज़्यादा 15,000 रुपये तक मिलता है। तो यह वेतन कितने दिन में मिलता है, चलिए ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। यह 6 महीने से लेकर साल भर पे मिलता है। तो इस नौकरी में आवेदन करने वाली महिला, इच्छुकवार महिला आवेदन कर सकती है। इनकी भी योग्यता पात्रता होनी चाहिए। तो यह 10वीं पास महिला आवेदन कर सकती है। साथ ही वही महिला आवेदन करेंगी जो 20 वर्ष से 45 वर्ष की महिला होंगी। तो यह थी आजीविका सखी की नौकरी। आजीविका सखी की नौकरी कार्य योग्यता यही होती है, तो इसी के आधार पर यह भी आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद 7वीं नौकरी निकल कर आई है। 7वीं नौकरी में यह ICRP की नौकरी होती है। तो ICRP की नौकरी का कार्य यही होता है, हर ग्राम पंचायतों में जाकर स्वयं सहायता समूहों का गठन करना होता है, समूह बनाना होता है। और इस नौकरी में आवेदन करने वाली महिला स्वयं सहायता समूह की होनी चाहिए। तो समूह की महिला ही आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ, इनकी शैक्षिक योग्यता ये भी मांगी गई है। तो यह 8वीं पास महिला ही आवेदन कर सकती हैं। साथ ही उम्र की बात करें, लगभग 21 वर्ष से 45 वर्ष की महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो यही महिला आवेदन करके यह प्रति महीना वेतन कितना पाएंगे, चलिए हम आपको ये भी बता दे रहे हैं। तो यह 10,000 से लेकर 15,000 तक इनको वेतन दिया जाएगा, यानी कार्य के आधार पर इनको वेतन दिया जाएगा। जब तक ये कार्य करेंगी तभी तक इनको यह वेतन दिया जाएगा। तो हाँ, यह थी ICRP की नौकरी। ICRP की नौकरी में कार्य योग्यता पात्रता चयन प्रक्रिया यही होती है, इसी के आधार पर इनका भी आवेदन कराए जाते हैं। तो उसके बाद 8वीं नौकरी आई है। 8वीं नौकरी है यह ड्रोन सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, 2024 में आवेदन शुरू हो चुका है। तो इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। नई नौकरी निकल कर आई है यह 2024 में। इस नौकरी की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है, यानी यह घोषणा करते हुए 15,000 तक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कृषि कार्य करने हेतु ड्रोन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो यह बड़ा ऐलान कर दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। तो हाँ, यह हर क्लस्टर में 2-2 ड्रोन सखियां तैनात की जाएंगी। साथ ही यह मार्च 2024 में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी शुरू कर दी गई है। तो यह ड्रोन सखी का कार्य होगा कि ड्रोन को चलाना, नियंत्रित करना। साथ ही हर ग्राम पंचायतों में यह दवाइयों का छिड़काव करेंगी, कार्य करेंगी। यह कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करेंगी, साथ ही यह नियंत्रण भी करेंगे और यह इनको वेतन भी दिया जाएगा इस कार्य करने के लिए। तो यह कार्य करते हुए इनको वेतन 15,000 रुपये दिया जाता है। तो 15,000 रुपये देकर ड्रोन सखी दिया जाता है। तो हाँ, इस नौकरी में आवेदन करने वाली महिला का योग्यता पात्रता भी मांगी गई है, यानी 10वीं पास महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। और उम्र की बात करें तो 18 वर्ष से 40 वर्ष की महिला आवेदन करके ड्रोन सखी बन सकती हैं। तो ड्रोन सखी बनकर इनको जिले स्तर पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो जिले स्तर पर प्रशिक्षण देते हुए इनको सारी जानकारियां बताई जाएगी कि किस प्रकार ड्रोन को चलाना है, किस
नाशक दवाइयों का छिड़काव करना है और किस प्रकार इसको नियंत्रण करना है, तो यह सब कार्य करेंगी ड्रोन सखी। तो हर क्लस्टर में यह तैनात की जा रही 2-2 ड्रोन सखियां। तो हाँ, यह थी ड्रोन की नौकरी, ड्रोन सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, यह ड्रोन सखी बनने के लिए आपको ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना है। तो आवेदन आपको कहाँ से करना, कैसे करना, ये भी जानकारी आपको बताएंगे। तो उसके बाद अगली नौकरी जो निकल कर आई वह 9वीं नौकरी है। 9वीं नौकरी इसके बाद वीओ बुक कीपर की नौकरी। जी हाँ, वीओ बुक कीपर की नौकरी ग्राम संगठन में निकलती रहती है। साथ ही ग्राम संगठन अपने ग्राम संगठन के कार्य करने के लिए, रजिस्टर लिखने के लिए, लेखा जोखा करने के लिए यह बुक कीपर की तैनाती करता है। तो ग्राम संगठन में बुक कीपर का चयन करते हुए वीओ बुक कीपर का कार्य कराती है और साथ ही कार्य करने के लिए ग्राम संगठन का रजिस्टर का लेखा जोखा लेखांकन करती हैं। इस नौकरी में आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता भी मांगी गई है। तो कम से कम 10वीं पास महिला ही आवेदन कर सकती हैं और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिला आवेदन कर सकती हैं। इनकी उम्र की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष की महिला होनी चाहिए, यही नौकरी प्राप्त कर सकती हैं। तो बुक कीपर का वेतन भी दिया जाता है, जो कि इनका वेतन फिक्स नहीं है, यानी प्रति महीना वेतन नहीं दिया जाता है, बैठक के हिसाब से इनको वेतन दिया जाता है। एक बैठक करवाती हैं 400 से लेकर 600 रुपए इनको दिया जाता है एक दिन का। तो जो ग्राम संगठन अपने ही कोर्स से ये इनको बुक कीपर को पैसा देता है, यानी वेतन देता है। तो हाँ, यह थी 9वीं नौकरी यानी वीओ बुक कीपर की नौकरी। जी हाँ दीदी, यह वीओ बुक कीपर की नौकरी है। योग्यता पात्रता चयन प्रक्रिया इनकी यही होनी चाहिए, इसी के आधार पर इनका आवेदन कराए जा रहे हैं। तो उसके बाद 10वीं नौकरी यानी अंतिम नौकरी निकल कर जो आई है वह मनरेगा मेट की नौकरी। जी हाँ दीदी, यह सरकार की तरफ से आदेशानुसार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं को ही यह नौकरी दी जा रही है। तो विभाग की तरफ से निबंध में यह मनरेगा विभाग की तरफ से जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उन सक्रिय महिला को नियुक्त करने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया गया है। तो हाँ दीदी, यह मनरेगा मेट बनने के लिए, यह नौकरी प्राप्त करने के लिए इस नौकरी में आवेदन कर सकती हैं। तो यह प्राथमिकता केवल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही दिया गया है। तो मनरेगा मेट का कार्य क्या होगा? मनरेगा मेट का कार्य यही होगा कि वह मनरेगा मेट मजदूरों का यानी देख रेख करेंगी, साथ ही हाजिरी करेंगी, रजिस्टर का लेखा जोखा करेंगी और लेखा जोखा करते हुए रजिस्टर का मेंटेन भी करेंगी। और यह मेट का कार्य होता है, मेट का कार्य यही होता है। और मेट का जो कार्य होगा, कार्य के हिसाब से इनको वेतन कितना मिलेगा, वेतन देने के लिए प्रतिदिन हिसाब से ही इनको वेतन मिलता है। तो जी हाँ दीदी, इनका प्रतिदिन का वेतन जोड़ लिया जाता है और जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से इनको वेतन दे दिया जाता है। तो जैसे कि एक दिन का 270 रुपये इनको दिया जाता है। तो इस नौकरी में आवेदन करने के लिए इच्छुक महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। और इनकी योग्यता पात्रता की बात करें, स्वयं सहायता समूह की महिला होनी चाहिए और यह शैक्षिक योग्यता इनकी 10वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं। तो यह इनकी उम्र मांगी गई 18 वर्ष से 45 वर्ष की महिला आवेदन कर सकती हैं। तो इस नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए दस्तावेज क्या क्या लगते हैं? जी हाँ दीदी, इसमें आवेदन करने के लिए आपको दस्तावेज क्या क्या लगते हैं और आवेदन आपको कहाँ से करना होगा? तो इसमें पहला आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगता है, पासपोर्ट साइज का छोटा वाला एक फोटो लगता है और पर्सनल मोबाइल नंबर भी लगता, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र लगता, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का व्यक्तिगत पासबुक भी लगता है। तो हाँ, यह सभी नौकरियों में आवेदन करने के लिए आप लोग यह दस्तावेज को लगाते हुए आवेदन कर सकते हैं। तो यह आवेदन आपको ऑफलाइन तरीके से करना है और आवेदन आपको ब्लॉक यानी SRLM के ऑफिस से करना होगा। तो आप अपने स्वयं सहायता समूह के ऑफिस में जाएंगे, ब्लॉक मिशन मैनेजर से संपर्क करेंगे, जानकारियां लेंगे कि आपके ग्राम पंचायतों में ये इन सब की नियुक्तियां हुई है कि नहीं हुई। अगर हुई होंगी तो वहाँ पे आपकी नियुक्तियां नहीं होंगी, अगर नहीं हुई होंगी तो आपकी नियुक्तियां हो जाएगी। तो आप मिशन मैनेजर से फार्म ले लेंगे, फार्म लेकर भरकर दस्तावेज को अटैच करते हुए लगाते हुए यह नौकरियों में आवेदन करेंगे। तो हाँ, आज की जानकारी यही थी। आज की जानकारी में हम आपको बताए हैं 10 बड़ी नौकरियों के बारे में, यानी स्वयं सहायता समूह से और ग्राम संगठन से संकुल स्तरीय संघ से निकलने वाली नौकरियों के बारे में। तो यदि जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि जब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो और नई नई जानकारियाँ आपके पास सबसे पहले पहुंच जाती है। तो हाँ, आज की वीडियो में यही जानकारियाँ थी। हमारी जानकारी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।